Okay children, today we are solving the question, we are writing and understanding the question. Flamingo book, chapter 6, Poet and Pancake, page number 65. So these are the last left questions. So see the questions at first. Who was the English visitor to the studio? तो जेमिनी स्टूडियो में एक इंग्लिश विजिटर आए थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला था कि वो कौन थे। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। तो आप लोगों को इसके आंसर में लिखना है, हु को रिमूव करना है, हु की जगह लिखना है स्टीफन स्पेंडर। तो कौन थे वो? स्टीफन स्पेंडर। आप लोग इस पेज नंबर 65 पे यू कैन सर्च हिज नेम। ये यू कैन सी हियर स्टीफन स्पेंडर, ये स्टीफन स्पेंडर। ओके, तो स्टीफन स्पेंडर कौन थे? सो नाउ सी ऑन द 5th नंबर अन इंग्लिश पोइट एजेइस्ट। तो यू कैन राइट योर आंसर स्टीफन स्पेंडर, अ पोइट, an essayist, was the English visitor to the studios. Now come to second question. How did the author discover? Discover means खोजना, to search, to find out. Who the English visitor to the studio was? तो लेखक को कैसे पता चला, लेखक ने कैसे खोजा कि जो वो इंग्लिश विजिटर थे जेमिनी स्टूडियो में वो कौन थे? स्टीफन स्पेंडर थे वो। ये कैसे पता चला उसे? वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। सो डियर चिल्ड्रन, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 65 एंड यू कैन राइट योर आंसर। सो सी हियर, ये द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। सी द नेम ऑफ द लाइब्रेरी। तो एक बार क्या हुआ था कि ऑथर जो है वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया और वहाँ पर उसने द इनकाउंटर पढ़ा। द इनकाउंटर का उसने एडिटर का नेम पढ़ा, तो उसमें उसे नाम पढ़कर वो चौंक गया, क्योंकि वो नाम पढ़कर उसे समझ में आया कि ये कौन थे। वो जो वहाँ पर आए थे वो स्टीफन स्पेंडर थे। So how you have to arrange your answer? So arrange your answer. The author discovered, इसमें ed लगाना है। So the author discovered who the English visitor to the studio was. Okay, how you have to arrange? See again कि the author discovered who the English visitor to the studio was after going to the library, the British Council, when he read the name of the editor of the encounter at there. So this was your it will be your answer. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको समझ में आ गया होगा कि जब वो लाइब्रेरी में गया, व्हेन ही वेंट टू द लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, ही रीड, यू कैन ऑल्सो राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ही रीड द इनकाउंटर एंड इट्स एडिटर्स नेम। इन दिस वे ही फाउंड आउट द इंग्लिश विजिटर्स नेम। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द गोड that fell refer to? तो the god that fell is the name of a novel or a book. It is written here, ये यहाँ पर लिखा है, ये एक बुक है, ये the god that fell। तो ये किसको रेफर करती है? तो you have to write the god that fell refers to 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journey into communism and their disillusioned return. This is your answer, till return। और अगर आप चाहें तो इन एजेइस्ट के, इन पोइट्स के नेम भी आप लोग लिख सकते हैं।
तो ये किसको रेफ़र करता है? द गॉड दैट फेल्ड, ये 6 एमिनेंट जो वहाँ के प्रसिद्ध मैन थे, है ना, जिन्होंने ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एजेस डिस्क्राइब देयर जर्नी, जिन्होंने अपने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया इनटू कम्युनिज्म, कि वो किस तरीके से कम्युनिज्म में आए। तो ये कौन कौन थे? जैसे कि एंड्रे गाइड, इस तरीके से आप लोग इनके नेम देखो, इसमें स्टीफन स्पेंडर भी नेम है। तो इस तरीके से आप अपना बहुत आसान इसके आंसर हैं। और दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द पोइट एंड पैनकेक। तो आपको अच्छे से इसके आंसर बनाने हैं। ये मैंने लिखे नहीं हैं बिकॉज ऑल दीज आर इजी आंसर्स, और उसको लर्न करना है। गुड बाय चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे।